हे गाइस, क्या कर रहे हो? एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खूबसूरत से यूट्यूब चैनल स्टूडियो पे। आज के लेक्चर की हेडिंग आपने पढ़ी ली होगी, पाथ इंडिपेंडेंस, कंजर्वेटिव फील्ड एंड पोटेंशियल फंक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आ जाइए, कॉपी पेन लेके बैठिएगा, नोट्स बना लो अच्छे से। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मेरे पास पहले पेज में लिखी हुई है पाथ इंडिपेंडेंस की डेफिनेशन। तो चलिए डेफिनेशन पढ़ते हैं। आ जाइए अपन मेरे साथ, डेफिनेशन पढ़ते हैं आप। लेट एफ बी ए वेक्टर फील्ड। एफ क्या है? एक वेक्टर फील्ड है ऑन ए डिफाइंड रीजन डी इन स्पेस। एक डी स्पेस है। इसमें मेरे पास एफ वेक्टर फील्ड डिफाइन है। एंड सपोज दैट फॉर एनी टू पॉइंट ए एंड बी मेरे पास दो पॉइंट है डी के अंदर। ये ध्यान रखना, ए और बी किसके अंदर? डी के अंदर है। द लाइन इंटीग्रल ऑफ सी एफ डॉट डी आर अलोंग ए पाथ सी क्या एक पाथ है एफ डॉट डी आर from A to B in D is the same overall path from A to B। यानी ये एफ डॉट डी आर की जो वैल्यू आई ना ए टू बी में, वो आपकी ओवरऑल पाथ में सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे छोटे छोटे बना रखे हो ना, इनमें सबकी वैल्यू सेम होनी चाहिए, एफ डॉट डी आर की वैल्यू, तब वो होता है पाथ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो अपन उसको क्या बोलते हैं? पाथ इंडिपेंडेंस बोलते हैं। एक बार फिर से सुनिएगा कि ए और बी के प्रत्येक इंटरवल में प्रत्येक पार्ट्स की ईच पार्ट्स की वैल्यू सेम होनी चाहिए। समझ में आएगी नहीं? एंड द फील्ड एफ इज, अगर वो पाथ इंडिपेंडेंस है तो एफ क्या है? कंजर्वेटिव है डी के अंदर। आगे में पता होगा कंजर्वेटिव फील्ड कैसे चेक करते हैं, हाउ टू चेक कंजर्वेटिव फील्ड। ठीक है, तो अभी आप डेफिनेशन समझो पाथ इंडिपेंडेंस की। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको पाथ इंडिपेंडेंस डेफिनेशन समझ में आई होगी। तो चलिए अगली स्लाइड पे अपन बढ़ते हैं। है पोटेंशियल फंक्शन। इफ एफ इज ए वेक्टर फील्ड डिफाइन ऑन डी एंड, ये वाली चीज ध्यान में रखना, सॉरी, एफ इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ एफ। और ग्रेडियंट क्या होता है? डेल बाय डेल एक्स ऑफ आई कैप प्लस डेल बाय डेल वाई ऑफ जे कैप प्लस डेल वाई बाय डेल जेड ऑफ के कैप। ये मेरा ग्रेडियंट हो गया। फॉर सम स्केलर एफ ऑन डी देन एफ इज कॉल्ड ए पोटेंशियल फंक्शन फॉर एफ। ये स्मॉल एफ है ना, ये क्या होता है? पोटेंशियल फंक्शन होता है। स्मॉल एफ क्या है मेरे पास? पोटेंशियल फंक्शन है। राइट, ये चीज ध्यान रखना। स्मॉल एफ मेरे पास क्या है? पोटेंशियल फंक्शन है ऑन फॉर कैपिटल एफ वेक्टर फील्ड के लिए। ठीक है, आगे है मेरे पास हाउ टू चेक इफ वेक्टर फील्ड इज कंजर्वेटिव और नॉट। यानी कोई भी वेक्टर फील्ड कंजर्वेटिव है या नहीं है, उसको चेक कैसे करते हैं। मेरे पास इसके दो मेथड है। एडिट डालिएगा मेथड वन। तो चलिए मेथड वन स्टार्ट करते हैं। मेथड वन क्या है मेरे पास? एफ मैंने माना एक वेक्टर फील्ड, एफ बी ए वेक्टर फील्ड। देन कर्ल ऑफ एफ दैट इज इक्वल टू जीरो। यानी कर्ल का मतलब क्या हो? डेल क्रॉस एफ अगर जीरो आता है तो एफ आपका कंजर्वेटिव होगा। फिर से सुनिएगा, डेल क्रॉस एफ इज इक्वल टू जीरो होगा ना, तब वो फील्ड कंजर्वेटिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये आपका मेथड वन हुआ। अब डालेगा एडिंग मेथड टू। मेथड टू आपका क्या बोलता है कि मैंने एक एफ वेक्टर लिया। ठीक है, एफ वेक्टर फील्ड लिया, एम एक्स वाई जेड आई कैप प्लस एन एक्स वाई जेड के कैप, सॉरी जे कैप प्लस पी एक्स वाई जेड के कैप। ये मैंने एफ वेक्टर फील्ड लिया जो कि अपने कंपोनेंट वाइज कंटिन्यूस और पार्शियल डेरिवेटिव फॉलो करता है। क्या है? कंटिन्यूस भी है वो पार्शियल डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, सॉरी फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव फॉलो करता है। राइट, अगर एफ कंजर्वेटिव है, एफ को अगर मैं कंजर्वेटिव बोलता हूं, एफ को मैं कंजर्वेटिव बोलता हूं, डेल पी बाय डेल वाई। अब देखो ये चीज ध्यान रखना, अगर मैं डेल पी लिया ना, डेल जेड में कभी नहीं लूंगा, डेल पी बाय डेल जेड कभी नहीं लूंगा, और डेल एम बाय डेल एक्स कभी नहीं लूंगा, और डेल एन बाय डेल वाई कभी नहीं लूंगा। यानी उसके खुद के कंपोनेंट के साथ कभी उसको डेल वाई या डेल जेड डेल एक्स नहीं करूंगा। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। अगर मैंने डेल पी और डेल वाई लिया, मेरे को लेना पड़ेगा एन वाला कंपोनेंट जो कि जेड के रेस्पेक्ट में आएगा।
ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अगर डेल पी बाई डेल वाई लिया और वाई किसका कंपोनेंट है, एन का, सो मेरे को एन बाई डेल जेड लेना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आप डेल एम बाई डेल जेड लेते हो, अब आपने जेड का कंपोनेंट लिया, सो आपको लेना पड़ेगा डेल पी। अब एम लिया तो किसके रेस्पेक्ट में लोगे, एक्स के रेस्पेक्ट में। ये चीज समझ में आई ना। अगर आपने डेल एम बाई डेल जेड लिया, अब जेड का रेस्पेक्ट में किसको लोगे, पी को। अब पी आया तो एम के रेस्पेक्ट में क्या होगा, डेल एक्स। सो डेल एम बाई डेल जेड इज इक्वल टू डेल पी बाई डेल एक्स, एंड डेल एन बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल एम बाई डेल वाई। सो आपको अगर कोई भी फील्ड को कंजर्वेटिव प्रूफ करना है तो ये सारी चीजें इक्वल होगी। अगर एक भी इक्वल नहीं है तो वो फील्ड कंजर्वेटिव नहीं है, राइट। ठीक है। सो अब मैं कंजर्वेटिव फील्ड का एग्जांपल बाद में लूंगा, उससे पहले मैं आपको बताता हूं स्टेप टू फाइंड द पोटेंशियल फंक्शन है या नहीं है, सॉरी, पोटेंशियल फंक्शन कैसे निकालती है। ठीक है। सो आप स्टेप वन लिखिएगा। सो लिखो स्टेप वन। स्टेप वन क्या है मेरे पास, कि मैंने माना सबसे पहले होना चाहिए एफ कंजर्वेटिव होना चाहिए। सबसे पहले क्या होना चाहिए, एफ कंजर्वेटिव होना चाहिए। अगर एफ कंजर्वेटिव नहीं है सो आप उसका पोटेंशियल फंक्शन नहीं निकाल सकते। अगर एफ कंजर्वेटिव है तो मैंने आपको डेफिनेशन लिखाई थी स्टार्टिंग में कि एफ इज इक्वल टू डेल क्रॉस, सॉरी, डेल एफ होता है। कैपिटल एफ क्या होता है, डेल एफ होता है। स्मॉल एफ क्या होता है, इधर पोटेंशियल होता है। स्मॉल एफ क्या होता है, पोटेंशियल। सो अपना गोल क्या हुआ, स्मॉल एफ को अगर आपने पोटेंशियल बोला तो आपका गोल हुआ कि आप स्मॉल एफ निकाले। अरे पोटेंशियल तो निकालना है आपको, सो आपका गोल क्या हुआ कि आप स्मॉल एफ निकाले। तो चलिए सबसे पहले अपन फाइंड करेंगे, वी फाइंड डेल एफ बाई डेल एक्स, मान लो कुछ भी आया, डेल एफ बाई डेल वाई, ये भी मान लो कुछ भी आया, ठीक है, एंड डेल एफ बाई डेल जेड, ये भी मान लो कुछ भी आ गया। सो मैं इसको बोल देता हूँ इक्वेशन वन, इक्वेशन टू, एंड देन इक्वेशन थ्री बोल दिया। स्टेप बता रहा हूं आपको, उसी हिसाब से फॉलो करते जाना है। ठीक है, ये मेरी ट्रिक है, मैं कैसे निकालता हूँ पोटेंशियल फंक्शन को वो आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको एफ इजकल टू डेल एफ लिखना है, और इधर स्मॉल एफ क्या है, पोटेंशियल है। फिर आपको लिखना है डेल एफ बाई डेल एक्स, डेल एफ बाई डेल वाई, एंड डेल एफ बाई डेल जेड, राइट। अब लिखिएगा स्टेप टू। उम्मीद करता हूँ स्टेप वन आपको समझ में आई होगी, राइट। अब स्टेप टू लिखता हूँ। स्टेप टू क्या है मेरे पास, अब अरे जैसे आप नॉर्मल उसमें पढ़ते हो, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हो, अगर आपके पास कोई डेरिवेटिव में कोई फंक्शन है तो आपको फंक्शन निकालना तो आप इंटीग्रेट करते हो। ठीक है, अगर किसी का डेरिवेटिव गिवन है तो आप उसको इंटीग्रेट करते हो, फंक्शन निकालते हो। सो अगर आपको एफ निकालना है तो आपको इंटीग्रेट तो करना ही पड़ेगा, ये तो आप मानते हो। ठीक है। सो अब अपने को एफ निकालना है तो आप इंटीग्रेट करते हैं। सो मैं करता हूँ वी इंटीग्रेट इक्वेशन इक्वेशन वन को अपन इंटीग्रेट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, एक्स से रेस्पेक्ट इंटीग्रेट किए। अब आप बोलेगे वाई और जेड का क्या होगा, सो होल्डिंग होल्डिंग वाई एंड जेड फिक्स, वाई और जेड को आप फिक्स रख लो और एक्स के रेस्पेक्ट में आप इक्वेशन वन को इंटीग्रेट कर दो। अरे देखो जिसके रेस्पेक्ट में होता है उसी रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे ना, सो आप एक्स के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर दो। सो आपके पास एक फंक्शन आएगा एफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड। ठीक है, वो किस प्रकार आएगा, मान लो तो कुछ भी आया, आपको जो फंक्शन है ना उसको इंटीग्रेट करो, कुछ भी आया, लेकिन प्लस में एक चीज जरूर आएगी, जी ऑफ वाई कोमा जेड। अब वाई और जेड इधर क्या कांस्टेंट है, अरे इंटीग्रेट करो तो इक्वल टू में एक कांस्टेंट तो आता ही है ना, इंटीग्रेट करते हैं तो उसके साथ एक कांस्टेंट सी आता है, तो सी मेरा किस फॉर्म में आएगा इधर, जी ऑफ वाई कोमा जेड की फॉर्म में आएगा इधर सी। ठीक है, सो ये हो गया कांस्टेंट फंक्शन इन टर्म ऑफ वाई कोमा जेड, इसको मैं बोल देता हूँ कांस्टेंट फंक्शन, राइट। अब अगले स्टेप में क्या करना है आपको, सॉरी, अगले स्टेप में आपको क्या करना है, अगली स्टेप है मेरे पास स्टेप नंबर थर्ड। स्टेप नंबर थर्ड आपको क्या बोलती है कि अब आपको निकालना है डेल एफ बाई डेल वाई, जो फंक्शन आया है। ठीक है, स्टेप टू में, सॉरी देखो ये स्टेप टू में आपका ये डेल एफ आया है ना, इससे आपको निकालना है ये वाला डेल एफ बाई डेल वाई, डेल एफ बाई डेल वाई निकालना है। ठीक है, मैं उसको इक्वेशन को नाम देता हूँ, इक्वेशन नंबर 4 नाम दे देता हूँ। ठीक है, सो मैं बोलता हूँ
कि आपको निकालना है डेल एफ बाई डेल वाई फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ। फोर्थ इक्वेशन से आपको डेल एफ बाई डेल वाई निकालना है, ठीक है। एंड मैच विथ इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड कौन सी थी? इक्वेशन सेकंड ये वाली, इसके साथ उसको मैच करना है, ठीक है। सो अब स्टेप ये हो गया स्टेप नंबर थर्ड। अब बात आती है स्टेप नंबर फोर की बात आती है। स्टेप नंबर फोर को देखते हैं अपन। ये हो गई मेरे पास स्टेप नंबर फोर। सो स्टेप नंबर फोर में मेरे पास आ गया। स्टेप नंबर फोर में देखते हैं। अब आपको निकालना है डेल एफ बाई डेल जेड फ्रॉम इक्वेशन ओब्टेन इन स्टेप नंबर थर्ड। थर्ड स्टेप में जो आपके पास इक्वेशन है ना, उसमें आपको डेल एफ बाई डेल जेड निकालना है एंड मैच विथ इक्वेशन नंबर थर्ड। थर्ड के साथ उसको मैच कराना है। सो लास्ट में आपके पास आ जाएगा। अब लास्ट में आपके पास आ जाएगा फिर एफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड आपके पास आ जाएगा। ये बात हुई किसकी? कि आप किसी भी फंक्शन का मतलब जो फंक्शन कंजर्वेटिव है उनका आप वो मतलब पोटेंशियल फंक्शन कैसे निकालते हो, ठीक है। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन देते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन है मेरे पास, इन्वेस्टिगेट वेदर और नोट। इसने तो बोल दिया भाई वेदर और नोट एफ इज, क्या बोला है, एफ मेरे पास ये गिवन है, राइट, इज कंजर्वेटिव। अब ये चेक करना है कि भाई कंजर्वेटिव है या नहीं है। अगर कंजर्वेटिव है, इफ इट इज फाइंड इट्स पोटेंशियल फंक्शन। अगर ये कंजर्वेटिव है तो आप इसका पोटेंशियल फंक्शन फाइंड कीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंजर्वेटिव टेस्ट करने क्या होगा, दो मेथड है। मेथड वन क्या है, कर्ल ऑफ एफ इज इक्वल टू जीरो कर दो। और सेकंड मेथड क्या है आपके पास, कंपोनेंट वाइज उसको मतलब डेल पी बाई, क्या करना है आपको, डेल पी वाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन बाई डेल जेड और डेल एम बाई डेल जेड इज इक्वल टू डेल पी बाई डेल एक्स एंड डेल एन बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल एम बाई डेल वाई करना है। इधर एम ये हो गया, एन ये हो गया और पी ये हो गया। ये आपको करना है। अब दोनों में कोई भी अप्लाई करो आपका मेथड सेम आएगा, ठीक है। सो मैं आपको दोनों करके दिखा देता हूँ, या आप होमवर्क भी कर सकते हो लेकिन मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो एफ मेरे को गिवन है, अब मेरे को निकाल कंजर्वेटिव है या नहीं है। सो मेथड वन से अपन निकालते हैं। सो मैं एक बार इधर एफ लिख लेता हूँ। एफ मेरे पास क्या है, चलो व्हाइट पेन यूज में लेते हैं। सो एफ क्या है मेरे पास, एफ है मेरे पास वाई साइन जेड आई कैप, वाई साइन जेड आई कैप, फिर है मेरे पास एक्स साइन जेड जे कैप प्लस एक्स वाई कोस जेड के कैप। ये मेरे पास एफ है। सो ये मेरे पास एम आई कैप हो गया, एन जे कैप प्लस पी के कैप, राइट। ये मेरे पास एफ हो गया। अब मैं वो निकला डेल क्रॉस एफ इज इक्वल टू जीरो। सो मैं लिखा आई कैप जे कैप के कैप। सो ये मेरे पास हो गया डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई डेल बाय डेल सॉरी डेल जेड, राइट। अब आप इधर लिखते हो आई का कंपोनेंट यानी वाई साइन जेड और इधर आएगा जे का कंपोनेंट एक्स साइन जेड और इधर आएगा एक्स वाई कोस जेड। अब आप इसको सोल्व करोगे ना तो आपको यहाँ जीरो निकल के आएगा। आप इसको होमवर्क में सोल्व कर सकते हो। अब अपन बात करते हैं मेथड नंबर टू की। मेथड नंबर टू क्या है मेरे पास, डेल पी बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन बाई डेल जेड। अब डेल पी क्या था मेरे पास, है ना। तो पी क्या था मेरे पास, मैं एक बार फिर से वैल्यू लिख लेता हूँ। इधर वैल्यू मैं लिख लेता हूँ, एम की वैल्यू लिखता हूँ मेरे पास क्या है, वाई साइन जेड। एम की वैल्यू आ गई मेरे पास वाई साइन जेड, एन की वैल्यू आ गई मेरे पास एक्स साइन जेड और पी की वैल्यू आ गई मेरे पास एक्स वाई कोस जेड। सो ये मेरे को लिखाना, पहला तो निकालना डेल पी बाई डेल वाई डेल एन बाई डेल जेड। अब निकालना डेल एम वाई डेल जेड इज इक्वल टू डेल पी बाई डेल एक्स एंड डेल एन बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल एम बाई डेल वाई, राइट। तो चलिए, सो मैंने निकाला डेल एक्स वाई कोस जेड यानी डेल पी बाई डेल वाई दैट इज इक्वल टू डेल एक्स साइन जेड विथ रेस्पेक्ट टू डेल जेड। सो ये मेरे पास आ गया
ये मेरा कितना आया एक्स कोस जेड इज इक्वल टू एक्स कोस जेड। चलो ये चीज तो इक्वल आ गई, बहुत बढ़िया बात है, एक चीज तो इक्वल आई। अब निकालते हैं दूसरी चीज, आ जाओ। सो दूसरी चीज मेरे पास हो जाएगी, एम की वैल्यू आ जाएगी वाई साइन जेड इज इक्वल विथ रेस्पेक्ट टू डेल जेड एंड with respect to del z that is equal to xy cos z with respect to del x। तो ये मेरे पास हो गया, ये मेरे पास हो गया y cos z that is equal to y cos z, राइट। अब हो गया डेल बाय डेल एक्स, एंड क्या है मेरे पास x साइन z दैट इज इक्वल टू m क्या है मेरे पास y साइन z बाई डेल फाई। तो ये मेरे पास हो गया साइन, ये मेरे पास हो गया साइन जेड दैट इज इक्वल टू साइन जेड, यानी मेरे पास तीनों कंपोनेंट इक्वल आ गए। ये मैं बोल सकता हूँ मेरे पास फील्ड जो है कंजर्वेटिव है, ठीक है। अब बोला है भाई उसने कि मेरे पास पोटेंशियल फाइंड करके दो। तो पोटेंशियल की मैंने आपको स्टेप बताई थी, उसी हिसाब से चलना है। सबसे पहले आपको निकालना है एफ डॉट डेल एफ होता है। अब एफ में अगर मैं निकालता हूँ तो मेरे पास डेल एफ बाई डेल एक्स क्या आएगा, डेल एफ बाई डेल एक्स मेरे पास आ गया, सॉरी डेल एफ बाई डेल एक्स मेरे पास आ गया, क्या है मेरे पास वाई साइन जेड, और डेल एफ बाई डेल वाई मेरे पास आ गया एक्स साइन जेड एंड डेल एफ बाई डेल जेड मेरे पास आ गया एक्स वाई कोस जेड, राइट। अब मैंने बोला इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 दे देता हूँ, इसको इक्वेशन 2 दे देता हूँ, इसको इक्वेशन 3 दे देता हूँ। अब मैंने बोला भाई इक्वेशन 1 को इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। तो इक्वेशन 1 को आप इंटीग्रेट करते हो तो आपके पास आ जाएगा एफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड। अब इसको इंटीग्रेट करो क्या आएगा एक्स वाई साइन जेड। अब वो क्या बोला था, वाई और जेड को कांस्टेंट रखना है, क्या बोला था वाई और जेड को कांस्टेंट रखना है। सो ये मेरे पास कांस्टेंट आ गया वाई कोमा जेड, इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 4। अब मेरे को निकालना डेल एफ बाई डेल वाई फ्रॉम इक्वेशन 4, ये चीज ध्यान रखना, फोर्थ इक्वेशन से डेल एफ बाई डेल वाई आपको निकालना है। सो वो आपके पास आ जाएगा, अगर आप इसका करते हो तो ये आपके पास आ जाएगा क्या है एक्स साइन जेड प्लस ये वाई तो कांस्टेंट है तो ये हट जाएगा ना, तो डेल जी बाई डेल वाई। अब इसको मैच किसके साथ कराना है, सेकंड इक्वेशन के साथ। सेकंड इक्वेशन के साथ मैच कराओगे तो आपके पास आ जाएगा एक्स साइन जेड। अब एक्स साइन जेड से एक्स साइन जेड कट जाएगा तो आपके पास आ जाएगा डेल जी बाई डेल वाई इक्वल टू जीरो, यानी वाई का तो कोई मतलब ही नहीं रहा, वाई पे तो ये जीरो आ गया तो वाई पे डिपेंड नहीं कर रहा ना, है ना, ठीक है। देयर इज अ फंक्शन इन अलोंग अब जेड, अब जेड की बारी आती है तो अपन जेड के अलोंग में इसको डेरिवेटिव करते हैं, इस इक्वेशन करेगी, इसमें क्या किए थे इसका किए थे, अब क्या करेगी इसका करेगी, ठीक है। तो चलिए इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो उससे पहले मैं एक फंक्शन लिख लेता हूँ, ज़्यादा फायदा रहेगा अपने लिए। तो फंक्शन आ गया मेरे पास एफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड इज इक्वल टू एक्स वाई साइन जेड। अब मैं एक बार न्यू फंक्शन ले लिया जेड के रेस्पेक्ट, ये जो फंक्शन था वो वाई और जेड में था, अभी जो नया फंक्शन है वो केवल और केवल जेड में है, ठीक है। सो अब अपन करते हैं डेल एफ बाई डेल जेड, मतलब इससे जो फंक्शन आया ना ये वाला फंक्शन, इसका अपन डेल एफ बाई डेल जेड करते हैं और उसको कंपेयर कराएगा इक्वेशन नंबर 3 से। सो मेरे पास आ जाएगा दैट इज इक्वल टू एक्स वाई कोस एक्स वाई कोस जेड प्लस डी एच बाई डी जेड। अब ये समझ में आ रहा है डी एच बाई डी जेड क्यों लिखा, तो पार्शियल डेरिवेटिव कब करते हैं जब एक से ज्यादा वेरिएबल होते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव कब करते हैं जब एक से ज्यादा वेरिएबल होते हैं, लेकिन इधर हमारे पास जेड एक अकेला वेरिएबल है तो अपन उसको डी डेड बाई डी जेड लिख सकते हैं, राइट। अब मेरे पास आ इसको कंपेरिजन कराना है इक्वेशन नंबर 3 से, तो ये हो गया एक्स वाई कोस जेड। सो ये मेरे पास आ गया डी एच बाई डी जेड दैट इज इक्वल टू जीरो, इसको मैं कॉन्स्टेंट सी मान लेता हूँ, ठीक है। सो मेरा फाइनल फंक्शन क्या आ गया एफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड दैट इज इक्वल टू एक्स वाई साइन जेड प्लस का सी, सी कोई इधर कांस्टेंट है, इंडिकेट करो कोई तो कांस्टेंट आएगा ना, तो मैंने इसको कोई भी कांस्टेंट सी नाम दे दी, तो ये मेरे पास पोटेंशियल फंक्शन आ गया। सो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलेगी आपको अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फ्रॉम टीम स्टूडियो।